नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट के हम यूनिट करने वाले 1.4। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो चलिए पहले हम इसमें समझेंगे दो चीजें। एक तो है शांत दशमलव, और एक आपका होता है अशांत दशमलव। थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, दो चीजें होती है आपकी। अशांत होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका आवृत्ति अशांत, और एक होता है अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, ये दो चीजें इसमें होती है। शांत दशमलव समझिए तो शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव होता है जैसे कोई भी संख्या है 2.05, ऐसी संख्या ये लिख लीजिए 2.20 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसी संख्या जो यहाँ पर डिफाइन हो जाए। जैसे हम इसको हटा के सॉल्व करेंगे तो उसके आगे वो रिपीटेशन बंद हो जाए। जैसे उसको हटाया, अब हम लिखेंगे 10, 0 0 कैंसिल, रखा 2 2 से कैंसिल करेंगे तो 11। ठीक है, इस तरह से जो भी संख्या आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है, जिसकी आवृत्ति ना चले, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक रहे, वो संख्या होती है आपकी शांत दशमलव। और वो 2 और 5 से विभाजित होती है। किससे? 2 और 5 से डिवाइड होती है, या फिर 2 और 5 दोनों से भी डिवाइड होती है। ठीक है, वो होता है आपका शांत दशमलव। बस सिंपल सिंपल याद रखिए, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं आपको। शांत दशमलव समझ में आ गया, जो दशमलव के बाद आपका आगे ना जाए, एक दो पॉइंट के बाद फिनिश हो जाए, उसके आगे बार बार रिपीटेशन ना हो, क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। और वो क्या जाता है? 2 और 5 से भाग जाता है, या फिर 2 और 5 दोनों से भाग चले जाता है। ठीक है, वो होता है शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होता है, देखिए। अशांत दशमलव होता है वो आपका पॉइंट के बाद भी चलता रहता है, ऐसे कंटिन्यू। ऐसा कुछ भी संख्या हो गई, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो होता है अशांत दशमलव। आवृत्ति अशांत और अनावृत्ति अशांत समझिए। आवृत्ति अशांत क्या होता है? जब भी कोई संख्या चलती है, ठीक है, तो वो एक ही कंडीशन में चलती है। जैसे ऐसे एक ही कंडीशन चल रही, मतलब 3 के बाद जो है 0.33333 ऐसे ही आएगा। जैसे 9 के पॉइंट 999 है, तो सिर्फ 999 ही चलता रहेगा, एक चीज चलेगी। और अनावर्तित शांत दशमलव क्या होता है? इसमें चेंज हो जाता है। 3.123, ठीक है, फिर आ जाएगा 1230, ठीक है, फिर आ जाएगा 12300, इस टाइप से चलता है। यहाँ एक और देखिए 1.986, फिर 9867, फिर 98670। इस तरह से जो संख्या चलती रहेगी वो होगी आपकी अनावृत। सारी चीजें आपको आसानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके सिंपल से कुछ क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं, आपको शानदार तरीके से समझ में सारी चीजें। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1.4 का। इसमें कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत आवृत्ति बताना है। ठीक है, ये शांत दशमलव या अशांत दशमलव, इसको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 और 5 से जिसके गुणनखंड हो जाए वो शांत दशमलव है, बाकी नहीं हो तो वो आपके अशांत दशमलव में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये पहली संख्या है आपकी 13/3125, 3125। ठीक है, ये देखना है आपको। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है? हर के अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य क्या संख्या होती? 2, 3, 5, 7, 11, 30, 90, इस तरह की जो संख्याएं चलती है वो आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपको पता है सबसे छोटी 2 होती है। ठीक है, इससे गुणनखंड करेंगे 13, 31, 25 की। हमको हर के करना। हर क्या होता है? ये। ठीक है, जो अपॉन में होता है ये हर, ये आपका है अंश। हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31, 25, किससे भाग जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चले जाएगा। तो 5 से भाग देंगे 625 बचेगा, फिर 5 से देंगे आपका 125 बचेगा, फिर इसमें 5 से देंगे तो आपका 25 बचेगा, उसमें भी 5 से देंगे 5 बचेगा, 5 में 5 से देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सब में 5 से भाग जाना है। जब भी किसी संख्या में 5 और 2 से भाग चला जाता है तो वो क्या होती? शांत दशमलव होती है। ठीक है, वो क्या होता है? शांत दशमलव होता है। इससे दो संख्याओं से गुणनखंड हो जाता है तो आपका शांत दशमलव होता है। ठीक है,
तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 5 5 5 5, ठीक है। 5 5 आ गया, 2 और 5 से जाए या 5 से जाए या 2 से चले जाए, ठीक है। तो क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जितने भी सीरीज में मैंने आपको करके बताया, सिर्फ सब में हर का लेना है आपको, और हर में भाग देके देखना है अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। 2 से देना, 3 से देना, 5 से, 7 से, 11 से, जिससे भी जा रहा हो पहली छोटी छोटी संख्या से देकर देखना है, जो भी चले जाए उससे भाग देते हुए जाना है आपको, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, जिसमें दिया है 15/16, ठीक है। ये वाला आपको दिया, इसको बताना है शांत है या अशांत है, ठीक है। आपको लेना है हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना, ठीक है। अभाज्य संख्या किससे करना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मेरे को बताई थी आपको क्या होती है, 2 से लगा के आपकी 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक है। ये आपकी अभाज्य संख्या होती। अब हमने लिया हर क्या है 1600, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 2 से भाग चले जाएगा, चले जाएगा, तो दे देंगे 800, फिर देंगे, फिर 400, फिर देंगे 200, फिर देंगे 100, फिर देंगे तो 50, यहां तक गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 25 आ गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, तो 5 से देंगे 5, 5 से देंगे 5, ठीक है। ये आपके गुणनखंड आ गए 2 2 2 2 2 2 5 5, ठीक है। 2 और 5 दोनों से किसी भी संख्या में भाग चले जाए तो क्या हो जाती है आपकी, शांत दशमलव हो जाती है। कौन सी होती है, शांत दशमलव। ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, और 5 आया है 2 बार, ठीक है। तो 15/1600 को हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड है, तो हम ये चीज इसको लिख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 15/2 इंटू 5/2, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमको दोनों की घातें सेम करनी, क्या करनी है, समान करनी। 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 करनी पड़ेगी, तभी इसको पूरा सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको पूरा सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 5 की पावर 4 का, ठीक है। तो 15 इंटू 5 की पावर 4, यह आ गया आपका, इसका इंटू यहाँ पे हो गया, और नीचे क्या होगा, 2 की पावर 6 तो ऐसे आ जाएगी, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी 6 हो जाएगी, 2 तो ये है और 4 ये आ गई, 2 और 4 6 पावर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो बढ़ते फिर हम आगे। यहाँ पे रखा 15 इंटू 5 की पावर 4 है, इसको 2 भागों में हमने अलग अलग बांटा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे 5 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा इसलिए करा है कि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया है। वैसे वैसे उतार दे चीजों को। यहाँ पे क्या करा, नीचे 2 इंटू 5 पावर 6, क्यों हुआ, अगर घाते सेम है तो संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। घाते यहाँ पे आ जाएगी, संख्या क्या आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी, 2 ऐसा ही इंटू 5, और यहाँ पे पावर लग जाएगी 6, दोनों पावर सेम है, लगा दिया 6, इंटू में चीजें अंदर आ गई। अब 5 दूनी 10, 10 की पावर 6, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 15 वैसे का वैसे, ठीक है। अब 25 का गुणा 25 में करेंगे तो आएगा 625, ठीक है। और 15 का वैसे वैसे इसका गुणा करा 25 इंटू 25, 625 हो गया, ठीक है। 10 की पावर है 6, तो कितने जीरो लगा रहे हैं, 6 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो, ठीक है। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 625, ठीक है, इसमें इसका गुणा करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 9375, 9375 अपॉन 1 इंटू 6 जीरो, ठीक है। ये संख्या आ जाएगी, कितने जीरो है, 6 जीरो, ऊपर 9375 है, तो आप जितने जीरो उतनी संख्या छोड़कर हम जीरो लगाते हैं, तो 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़ दी, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा जीरो, 2 एक्स्ट्रा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 0.009375, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, इजी तरीके से, सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाना है, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन समझते हैं। एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, एक आपका शांत दशमलव और एक आवृत्ति अशांत दशमलव, ठीक है। ये दोनों क्या होती है, परिमेय होती है, कैसी परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। और जो आपका अनावृत्ति होता है
वो होता है आपका अपरिमेय। ठीक है, तो आपको आने वाले क्वेश्चन में यही पूछेगा वो कि आपको बताना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको इतना था। मैं आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करके बता देता हूँ। चलिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये आपको कह रहा है, देखिए एक मिनट, ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें बताना है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सा सॉल्यूशन है आपका। देखिए, परिमेय संख्या है क्योंकि एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। बस तो इसमें क्या करना है हमको, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 रखा, पॉइंट हटा दिया, नीचे खींचेंगे लाइन, लाइन खींच ली। अब कितने आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आ जाएंगे। ठीक है, जिससे दशमलव हटा उसके बाद जितनी संख्या बचते हैं उतने 0 हम नीचे लिखते हैं। तो 3 0, ये 3 0 और ये 3 0। ठीक है, 9 0 अपन ने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर क्या संख्या बची वापस लिख दो, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस संख्या के लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 0 ऊपर 9 लिख देंगे। आगे बढ़ते वही संख्या वापस 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, 2 into 5 की पावर 9। ठीक है, 2 आ गया, 5 में गए थे, क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव है तो क्या हो गई, परिमेय संख्या भी हो गई। शांत है तो परिमेय संख्या भी है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए, इसके आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट का। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी क्या दिया आपको, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसको कहते हैं बार। ठीक है, मतलब इस संख्या की बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, जैसे 2 के ऊपर बार लगा है तो क्या आएगा, 2 2 2 2 ऐसा चलता रहता है, इसलिए इसको लगा देते हैं बार। ठीक है, बार समझ में आ गया आपको। बार को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए, इसी में बता देता हूं मैं आपको। हमने लिखा यहाँ, क्या लिखा, 43, जैसे था बार पूरी संख्या उतार दी, 1 2 3 5 6 7 8 9 9 तक था, 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसी को हम माइनस कर देते हैं। 43 है, 43 कर दिया माइनस। ठीक है, और जितनी संख्या बार के अंदर होती है, जैसे 9 संख्या है उतने 9 हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने 9 बार रख दिए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लिख दिए 9 बार। ठीक है, ये 43 कर दिया माइनस में और पूरी संख्या दशमलव की बिना लिख दी यहाँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, 43 माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो वही बचेगा। 89 में से 43 चले जाएगा, 46 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 9 पूरे 9 बार लिखना है ऐसे कैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 9 से भाग चले जाएगा इसमें, तो 9 से भाग देंगे तो आपकी संख्या बच जाएगी 4791495194। ये संख्या 9 से भाग देने में बच जाएगी, पूरे सारे 9 कट जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो एक 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 नीचे आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीजें कंप्लीट। क्या था आपका, अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या था, अशांत आवृत्ति दशमलव। तो अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, हमने पहले ही पढ़ लिया इसका, बस ये आपको बताना था, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे चैप्टर 2 की ओर। अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ये तो सिर्फ सिंपल था, बेसिक था, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।